एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं खाने के मेज पर गुंडोसा बेल्जियम से कहते हैं होलोफेरा का वजूद तुम्हारे सुकून में खलल डालता है। यह सुनकर बेल्जियम होलोफेरा की जानिब देखने लग जाती है। पास ही में गोंजा को परेशान देखकर अलाउद्दीन पूछता है, गोंजा क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? तो गोंजा कहती है, मैं अपने अंदर एक खालीपन महसूस कर रही हूँ, काश ऐसा ना होता। अलाउद्दीन उसे हौसला देते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा गोंजा, परेशाान ना हो। इसलिए में उस्मान साहब बाला खातून के साथ सरदार खेमे से बाहर आते हैं और सलाम के बाद सब बैठ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, हमने फितने पर काबू पा लिया है, मेरे रब का शुक्र है कि हम दोबारा साथ हैं। सब झूठ, बहतान, हसद और लड़ाई के बाद इश्क की फतह हुई है। मेरा बेटा अलाउद्दीन और मेरी बहू गोंजा, आप अपने इस्लाफ के रास्ते पर चले, आप हमारे रस्म रवाज के वफादार रहे, अपनी मोहब्बत के लिए आप दोनों मजबूत खड़े रहे, मैं आपसे खुश हूँ। वो दोनों उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, हम इंशाअल्लाह जल्दी बेगुनाही साबित करेंगे और उसके बाद हम एक शानदार तकलीफ करेंगे। आपका खानदान, आपके माँ बाप इस सूरत हाल को समझेंगे और आपका साथ देंगे। गोंजा, नरम दिल वाले मुश्किल रास्ते पार नहीं कर सकते। होलोफेरा, तुमने अपनी जान को खतरे में डाला, तुमने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए पूरी कोशिश की, अब से तुम भी मेरी बेटी हो। यह सुनकर उरहान भी बहुत खुश होता है और होलोफेरा उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करती है। इसके साथ ही वो सब खाना खाने लग जाते हैं, मगर बेल्जियम की नजरें मुसलसल होलोफेरा पर होती हैं। उधर हम देखते हैं कि खेमे में गाजी ने उस्मान साहब के बेस में खुद को डाला होता है। गाजी के दोस्त भी सिपाही बेसुगुर और जेर कुतैब बने होते हैं। गाजी नकली जेर कुतैब से कहता है, खेल को अच्छी तरह समझो, तुम जेर कुतैब साहब मत भूलना। वो सीने पर बाएं जानी बात रखता है तो गाजी कहता है, नहीं ये गलत है, जेर कुतैब का दिल यहाँ है, अब तुम हाथ यहाँ रखोगे। इसलिए में जेर कुतैब खेमे में दाखिल होता है और सीने पर हाथ रखते हुए गाजी से कहता है, मेरे हुजूर देखिए, मैं आपके लिए चिकनाई लाया हूँ, आप इसे अपनी दाढ़ी पर लगाएं, ये आपकी दाढ़ी को खूबसूरत बनाएगी। तो गाजी कहता है, बाबा क्या आपका दिमाग काम नहीं करता, ये बकरी के बाल हैं, असली दाढ़ी नहीं है। जेर कुतैब सीने पे हाथ रखते हुए कहता है, शुक्रिया हुजूर, मुझे ये मालूम नहीं था। गाजी, अपनी बात सुनो, मुझे इस बात पर शर्मिंदा ना करवाना कि मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उस्मान साहब के साथ एहतराम से बात करना। मगर गाजी उस्मान साहब बनते हुए कहता है, मेरे मामलात में मुदाखलत ना करें, मेरे रास्ते में रुकावट ना बने, मैं आज़ाद हूँ, मैं जो चाहूँगा कहूँगा। जेर कुतैब उसे समझाने लगता है तो गाजी एकदम से हाथ उठाते हुए कहता है, नहीं नहीं जेर कुतैब साहब, अब मेरी नजरों से हट जाओ, सिपाहियों से मेरे खेमे से ले जाओ। गाजी के दोस्त आगे बढ़ते हैं तो जेर कुतैब एकदम से कहता है, रुको रुको, ये कौन है? जवाबन गाजी कहता है, भाई सुंगुर। जेर कुतैब दूसरे को देखकर पूछता है, और ये? जवाब में गाजी कहता है, ये आप हैं। जेर कुतैब उसे देखते हुए कहता है, क्या ये मैं हूँ? गाजी कहता है, जी बिल्कुल। ये सुनकर जेर कुतैब नकली जेर कुतैब से कहता है, अपने चेहरे का अच्छी तरह ख्याल रखो, ज़ाहिरी शक्ल सबसे अहम चीज होती है। गाजी, अपने बाबा को शर्मिंदा ना करवाना। ये कहते साथ ही जेर कुतैब चला जाता है और गाजी आईने के सामने जाकर दाढ़ी पर हाथ फेरने लग जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सरदी बाजार में सरदार याकूब गोंजा के जहेज का सामान देख रहा होता है और एक रुमाल उठाकर गमगीन होते हुए बैठ जाता है। फिर उसे सूंघते हुए कहता है, ओ मेरी बेटी की खुशबू। साथ ही उस समय को याद करता है जब उसने गोंजा को पीटा था। इस ख्याल के बाद सरदार याकूब कहता है, तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो बेटी? मुझे तुमने किस इम्तिहान में डाल दिया? क्या मैं हमेशा के लिए तुम्हें बांध के रख रहा था? इसी दौरान मेहमद आता है और ये मंजर देखकर कहता है, ऐसा ना करें बाबा, ये आपकी गलती नहीं है, परेशान ना हूँ। जवाबन सरदार याकूब कहता है, मैं कैसे परेशान ना हूँ मेहमद, मेरी गोंजा, मेरी गुलाब की खुशबू वाली बेटी अपने बाबा की दुश्मन बन गई है। उसने कहा कि अब से आप मेरे बाबा नहीं हैं। यह सुनकर मेहमद कहता है, बाबा इसमें गोंजा का भी कसूर नहीं है, अलाउद्दीन ने उसे बेवकूफ बनाया, काइयों ने मेरी बहन को हमारे खिलाफ कर दिया है। तो सरदार याकूब कहता है, उस्मान इसकी कीमत अदा करेगा, मेरी बेटी को ले जाकर उसने मेरी साख तबाह कर दी, वो मुझे इसकी कीमत अदा करेगा। ये कहते साथ ही सरदार याकूब रुमाल अपने पास रख लेता है। काई कबीले में जेर कुतैब उस्मान साहब के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बुलंद आवाज से कहता है, दस्तूर उस्मान साहब। यह सुनकर उस्मान साहब समेत सब हैरान रह जाते हैं और उस्मान साहब पूछते हैं, जेर कुतैब क्या हुआ? जवाबन जेर कुतैब सामने इशारा करते हुए कहता है, हुजूर उस्मान साहब। जब उस्मान साहब सामने देखते हैं तो दो नन्हे बच्चे सिपाही के बेस में सामने आते हैं। वो दब से खड़े हो जाते हैं और गाजी अपने दो मुआवजों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को इस तरह से देखकर सब बहुत खुश होते हैं, मगर अलजन और जेर कुतैब परेशान होते हैं कि गाजी कहीं कुछ बुरा ना कह दे। उस्मान साहब सीने पर हाथ रखकर उसके सलाम का जवाब देते हैं और गाजी उस्मान साहब की तरह कहता है, काफिर दुश्मनों ने हमें घेर लिया है। जेर कुतैब सुगौत के उफक पर इलामात जाहिर होने लग गई हैं, लगता है दोस्त और दुश्मन मुत्तहिद होकर हम पर चढ़ाएंगे। तो नकली भाई सुंगुर कहता है, मेरे हुजूर हम सिर्फ चंद देखें, हम उन दुश्मनों से कैसे निपटेंगे? यह सुनकर गाजी कहता है, नहीं मत करो, मत कहो ऐसा, हमने कई बार कलील तादाद होने के बावजूद दुश्मन को शिकस्त दी है। क्या हमारी कोशिशें और दिल गजा की आग से खाली हो गए हैं जो वो हमारी जानें लेंगे? सिपाहियों मजबूत रहो और अपनी तलवारें निकालो। ये मंजर देखकर सब बहुत खुश होते हैं और हंसते हुए साथ साथ कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। गाजी तलवार लहराते हुए मजीद कहता है, मैं अपने आबा अजदाद और गौस के रूह की कसम खा
उठाकर कहता हूँ कि वो दिन करीब है जब हम मेकाजा और बुरसा के दरवाजे पर खड़े होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह कहने वाले गाजियों के लिए अल्लाह अकबर। खूनी तलवारों से शहीद होने वाले शोहदा के लिए अल्लाह अकबर। उन माओं की मोहब्बत के लिए जो हमारी फतह की दुआएं कर रही है अल्लाह अकबर। जोरकुतई भी जोश में अल्लाह अकबर कहने लग जाता है। सब लोग इस मंजर को देखकर बहुत हंसते हैं और साथ अल्लाह अकबर कहते हैं। उस्मान साहब गाजी से कहते हैं, आए माशाल्लाह उस्मान साहब। फिर उसे करीब आने का इशारा करते हैं तो गाजी कहता है, आ जाए करीब आ जाए। ये देखते साथ ही जोरकुतई एकदम से खड़ा हो जाता है। अलचन भी परेशान हो जाती है, मगर उस्मान साहब हंसते हुए कहते हैं, उस्मान साहब इधर आए। गाजी भागता हुआ जाता है और उनके हाथ का बोसा लेता है। उस्मान साहब, आपने बकरी के बालों से दाढ़ी बनाई, आपका चेहरा कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। फिर उसके हाथ पर अंगूठी देखते हुए कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अंगूठी तो देखो। गाजी पूछता है, आप नाराज तो नहीं हो गए उस्मान साहब? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, नहीं मैं क्यों होऊंगा, हम भी तुम्हारी तरह के बच्चे ही थे। हमारे अब्बा अजदाद ने भी हमें रजा की आग से बड़ा किया है। देखो अब हमारे चिन्नार का दरख्त फैल गया है, इंशाल्लाह हम मजीद मजबूत होंगे। फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन और उरहान से कहते हैं, गाजी की तरह मुझे तुमसे पोते पोतियाँ चाहिए जिनके दिलों में गजा की आग हो। तो अलाउद्दीन कहता है, हुजूर इंशाल्लाह। मगर उरहान कुछ नहीं बोलता और बाला खातून कहती है, जरूर होंगे उस्मान साहब, जरूर होंगे। हमारा चिन्नार का दरख्त मजीद मजबूत होगा, हमारा सिलसिला जारी रहेगा। फिर उस्मान साहब गाजी से कहते हैं, चले उस्मान साहब अपने सिपाहियों के पास जाएं, वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सब खाने के मुंतजर खाएं। ये सुनते साथ ही गाजी अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और उस्मान साहब उठकर अपने बेटों और गुंदुल साहब के साथ खेमे में जाते हैं। फिर कहते हैं, गुंदुल साहब कल से आराम खत्म, अलाउद्दीन के साथ मेकाजा के फतह के लिए तैयारियों की जगह पे जाएंगे। और हाँ, तुम नेमत और उजाइल उमर के पास होगे, यूनुस एमरे की तहकीकात की बारीक बेनी से पैरवी करोगे। अलाउद्दीन तुम ज्यादा होशियार और मोहतात रहोगे, हम तुम पर लगा हुआ बोहतान अभी तक नहीं मिटा सके। गोंजा की आमद महमद और याकूब को पागल कर देगी, वो किसी भी वक्त हरकत कर सकते हैं। तो अलाउद्दीन कहता है, फिक्र ना करें हुजूर, हम कातिल को जल्द अज जल्द ढूंढ लेंगे और इंशाल्लाह अपने ऊपर से बोहतान को मिटा देंगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, अगर हम ऐसा ना कर पाए तो भाइयों का खून बहेगा। आज तो रुकावट बन गए, लेकिन आने वाला कल क्या लाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता।